हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्काईलक्स सिविल्स एकेडमी में। आज के हमारे इस वीडियो में हम सुपर एमसीक्यूज जनवरी मंथ के पार्ट 2 को डिस्कशन करने जा रहे हैं। सॉरी फॉर लेट। और चलो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम मोटिवेशनल क्वाइट देख लेते हैं। व्हाट यू डू टुडे कैन इम्प्रूव ऑल योर टुमोरोज, यानी कि जो आज आप करोगे उससे आपके आने वाले कल इम्प्रूव होंगे। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम इस वीडियो को। पहला क्वेश्चन नंबर 1, अमेरिका ने हाल ही में किस देश को आतंकवाद के एक प्रायोजक के देश के रूप में नामित किया है? इसका आंसर है बी, क्यूबा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, गुजरात सरकार ने किस नई नीति को लागू करने की घोषणा की है? गुजरात सरकार ने हाल ही में एक नई नीति लागू की है, उसका नाम क्या है? नई पर्यटन नीति। क्वेश्चन नंबर 3 के पास, निम्न में से किस देश ने चीन के जिंगजियांग प्रांत में उत्पादित कपास और टमाटर के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है? वह कौन सा देश है जिसने चीन के जिंगजियांग प्रांत में उत्पादित कपास और टमाटर के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है? इसका आंसर है डी, यानी अमेरिका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, टॉम ट्रैफिक इंडेक्स के अनुसार 2020 में सबसे ज़्यादा ट्रैफिक वाला शहर निम्न में से कौन सा रहा है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, मॉस्को। और इस पे सेकेंड नंबर पे कौन सा रहा है? हमारा मुंबई शहर रहा है। और जो दिल्ली है उसका नंबर है 18वां नंबर। और बेंगलुरु, जो हमारी बेंगलुरु सिटी है, उसका नंबर है 6 नंबर है इस ट्रैफिक इंडेक्स में। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, आरबीआई ने हाल ही में डिपॉजिट रेट के मापदंडों का उल्लंघन करने पर दिग्गज डॉइश बैंक एजी पर कितने करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? इसका आंसर क्या है? ₹2 करोड़। क्वेश्चन नंबर 6, गोवा में आयोजित होने वाले 51वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किस देश को कंट्री इन फोकस के तौर पर चुना गया है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, बांग्लादेश। बांग्लादेश को 51वें जो भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव है उसमें कंट्री इन फोकस देश के रूप में चुना गया है। अब क्वेश्चन नंबर 7, दुर्लभ धातु वेनेडियम किस भारतीय राज्य में पाया जाता है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है ये। क्वेश्चन नंबर 8, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और किस देश के मौसम विज्ञान केंद्र के बीच वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग बढ़ाने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर मंजूरी दी है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, यूएई। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 9, भारत की गणतंत्र दिवस परेड 2021 में किस देश की सैन्य टुकड़ी ने भाग लिया था? इसका आंसर है ऑप्शन डी, बांग्लादेश। बांग्लादेश की सैन्य टुकड़ी ने हमारे गणतंत्र दिवस पर भाग लिया था। क्वेश्चन नंबर 10, भारत का निम्न में से कौन सा खिलाड़ी मात्र 44 दिन के अंदर सभी फॉर्मेटों के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू करने वाला पहला भारतीय बन गया है? इसका आंसर है टी नटराजन, ऑप्शन डी। ये जो है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मतलब कि T20, वनडे और क्या कहते हैं हमारे टेस्ट मैचेस जो होते हैं सभी में मतलब 44 दिनों के अंदर बनने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। क्वेश्चन नंबर 11, पद्म विभूषण से सम्मानित किस महान शास्त्रीय गायक का 89 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? इसका आंसर है ए, गुलाम मुस्तफ़ा खान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, किस भारतीय निशानेबाज ने हाल ही में राष्ट्रीय निशानेबाजी ट्रायल्स में पुरुषों के 10 मीटर एयर पिस्टल का खिताब अपने नाम किया है? इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर ए, सौरभ चौधरी। सौरभ चौधरी ने 10 मीटर्स एयर पिस्टल में अपने नाम खिताब किया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के किस अध्यक्ष ने तत्काल प्रभाव से अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, दुष्यंत दवे ने सुप्रीम कोर्ट के बार एसोसिएशन से अपना अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। क्वेश्चन नंबर 14, दूरसंचार उपकरण एवं सेवा निर्यात संवर्धन परिषद यानी TEPC ने किसको नया अध्यक्ष नियुक्त किया है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, संदीप अग्रवाल। जो संदीप अग्रवाल है उनको किस संस्था का अध्यक्ष बनाया गया है? TEPC का, दूरसंचार उपकरण सेवा निर्यात संवर्धन परिषद। इस टाइप के क्वेश्चन MPPSC में ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों इस क्वेश्चन को
कि किसके अध्यक्ष किसको बनाया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस ट्रस्ट का नया अध्यक्ष चुना गया है। ये ऑप्शन है सोमनाथ ट्रस्ट, राम मंदिर ट्रस्ट, पशुपतिनाथ मंदिर ट्रस्ट, शिरडी साईं ट्रस्ट। तो इसका आंसर होगा हमारा ए, सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के जो अध्यक्ष किसे बनाया गया है, पीएम मोदी को बनाया गया है। ये जो पीएम मोदी हैं ये हमारे सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के सेकंड पीएम हैं जो अध्यक्ष चुने गए हैं। इसके पहले फर्स्ट नंबर के पीएम कौन थे जो सोमनाथ मंदिर के अध्यक्ष चुने गए थे, उनका नाम है मोरारजी देसाई। ठीक है दोस्तों, ये याद रखना, पहले नंबर के प्रधानमंत्री कौन थे, मोरारजी देसाई, जो सोमनाथ मंदिर के ट्रस्टी रहे हैं और इस बार प्रधानमंत्री मोदी को चूज़ किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, किस राज्य के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने वन स्कूल वन IAS योजना का उद्घाटन किया है। इसका आंसर है केरल राज्य के राज्यपाल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, हाल ही में किस देश ने संयुक्त राष्ट्र अमीरात एवं बहरीन को रणनीतिक साझेदारी करार दिया है। इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर बी, अमेरिका। अमेरिका ने दिया है इसका आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 18, अमेरिका के ओपन स्काई संधि से अलग होने की घोषणा के बाद किस देश ने भी इस संधि से वापसी की घोषणा की है। जो ओपन स्काई संधि है वो रूस और अमेरिका के बीच है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, रूस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, भारत और किस देश ने हाल ही में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी यानी ITC के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से एक समझौता ज्ञापन की पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका आंसर है ऑप्शन सी, जापान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, फ्रांस के तेल ऊर्जा समूह टोटल ने अडानी एनर्जी में निम्न में से कितने प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदने हेतु 2.5 अरब डॉलर का समझौता किया है। इसका आंसर है ऑप्शन बी, 20%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, फिलिस्तीन ने कितने वर्षों के बाद साल 2021 में अपना पहला राष्ट्रीय चुनाव आयोजित किया है। राष्ट्रीय चुनाव आयोजित किया गया है वो कितने सालों बाद किया गया है, ऑप्शन ए, 14 सालों बाद किया गया है। क्वेश्चन नंबर 22, गुजरात सरकार ने हाल ही में ड्रैगन फ्रूट का नाम बदलकर क्या रखने की घोषणा की है। इसका आंसर है ए, कमलम। यह जो ड्रैगन फ्रूट है मतलब कि कमलम फ्रूट, यह किस पौधे से होता है, कैक्टस का जो पौधा है, कैक्टस का जो पौधा है उससे इसे प्राप्त किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 23, केंद्र सरकार ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर किस दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, पराक्रम दिवस, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस की उनके पराक्रम के लिए याद किया जाता है। और यह कब मनाया जाता है, 23 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाएगा पराक्रम दिवस। हमारा क्वेश्चन नंबर भी 23 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, भारत ने सबसे पहले निम्न में से किस पड़ोसी देश को 1.5 कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड के डोज अनुदान सहायता के तहत उपहार दिए गए हैं। इसका आंसर है ऑप्शन सी, भूटान। हमने सबसे पहले किसको दिया गया है, भूटान को कोविशील्ड के 1.5 वैक्सीन डोज दिए गए हैं, करोड़ वैक्सीन। फिर उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, गणतंत्र दिवस परेड में फाइटर प्लेन उड़ाने वाली पहली फाइटर निम्न में से कौन बन गई है, महिला फाइटर। इसका आंसर है ऑप्शन बी, भावना कांत। जो भावना कांत है वह पहली महिला फाइटर पायलट बन गई है जो गणतंत्र दिवस पर फाइटर प्लेन उड़ाने वाली। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26, किस कंपनी को हाल ही में वित्तीय रिपोर्टिंग की उत्कृष्टता के लिए ICAI ने राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया है। इसका आंसर है ऑप्शन ए, भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, भेल, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, निम्न में से किस फुटबॉलर ने 760 गोल दागकर जोसेफ बिकान को पीछे छोड़ते हुए फुटबॉल इतिहास में सबसे ज़्यादा गोल दाग दिया है। इसका आंसर है ओबियसली सभी को पता होगा, अगर तुक्का भी लगाएंगे तो हम लगाएंगे ऑप्शन बी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। क्वेश्चन नंबर 28, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 20 जनवरी 2021 को भारत और किस देश के बीच सौर ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग के लिए एक सहमति पत्र पर मंजूरी दे दी है। इसका आंसर है ऑप्शन ए, उज्बेकिस्तान। भारत और उज्बेकिस्तान के बीच यह
सहमति पत्र पर मंजूरी दी गई है, जो किस क्षेत्र में है, सौर ऊर्जा के क्षेत्र में है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते, क्वेश्चन नंबर 29। केंद्र सरकार ने हाल ही में जम्मू कश्मीर में कितने मेगावाट के रतले पावर प्रोजेक्ट को मंजूरी प्रदान की है? इसका आंसर है ऑप्शन सी 850 मेगावाट। यह जो रतले पावर प्लांट है किस नदी पर है? चिनाब नदी पर। ये याद रखना, चिनाब नदी पर इसको बनाया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 30। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2021 में चौथा स्थान किस देश को प्राप्त हुआ है? ये ऑप्शन एकदम इस तरह से क्वेश्चन आएगा तो हम आराम से इजीली लगा सकते हैं, क्योंकि इंडिया से कंसर्न में तो इंडिया का ही होगा। तो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स किस बेस पर निकाला जाता है? इसमें क्या होता है, जो आक्रामक और रक्षात्मक सैन्य अभियानों पर मूल्यांकन किया जाता है, किसी देश के आक्रामक और रक्षात्मक सैन्य अभियानों पर। ठीक है, इसमें भारत का रैंक है क्या है? 4 नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। निम्न में से किस ट्रेन का नाम बदलकर नेताजी एक्सप्रेस कर दिया गया है? तो ये वह ट्रेन कौन सी है जिसका नाम चेंज करके नेताजी एक्सप्रेस ट्रेन कर दिया गया है? उसका ऑप्शन है, नाम है बी, हावड़ा कालका मेल, जिसका नाम चेंज कर नेताजी सुभाष एक्सप्रेस कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस राज्य सरकार ने बागवानी विकास मिशन की घोषणा की है? क्वेश्चन नंबर 32। इसका आंसर है गुजरात। जो हमारा गुजरात सरकार है उसने बागवानी विकास मिशन की घोषणा की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय तथा किस संस्था ने प्राकृतिक आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में सहयोग के लिए एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किया है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, DRDO के बीच समझौता हुआ है आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। भारत में प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय मतदाता दिवस किस दिन मनाया जाता है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर क्वेश्चन नंबर 35। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2021 में निम्न में से कितने बच्चों को चयनित किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, 32 बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2021 देने के लिए चयनित किया गया है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 36। किस राज्य सरकार ने हाल ही में पंख योजना लॉन्च की है? पंख, PANKH। यह किस राज्य सरकार ने लॉन्च की है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश ने एक पंख योजना चालू की गई है, जिसको बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत इसे चालू किया गया है। इसका फुल फॉर्म है पंख का, P फॉर प्रोटेक्शन, A फॉर अवेयरनेस फॉर दियर राइट्स, N फॉर न्यूट्रिशन, K फॉर नॉलेज और H फॉर हेल्थ। तो इसको याद रखना, MPPSC के एग्ज़ाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी MPPSC के एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। राष्ट्रीय बालिका दिवस भारत में हर साल किस दिवस को मनाया जाता है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने हाल ही में एक स्टार्ट ट्रीटी मतलब कि स्ट्रेटेजिक आर्म रिडक्शन ट्रीटी संधि को कितने साल तक बढ़ाने का प्रस्ताव दिया गया है? इसको 5 साल तक बढ़ाने का प्रस्ताव किया गया है। और यह स्टार्ट ट्रीटी है एक किन 2 राष्ट्रों के बीच है? अमेरिका और रूस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। जापान के किस पूर्व प्रधानमंत्री को भारत सरकार द्वारा देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है? यानी जापान के एक पूर्व प्रधानमंत्री जिनको देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है, 2nd नंबर का। इसका आंसर है ऑप्शन सी, शिंजो आबे। ये याद रखना, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। अमेरिका में बाइडेन प्रशासन ने निम्न में से किस भारतवंशी को चीफ ऑफ स्टाफ के पद पर नियुक्त किया है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, तारक शाह को चीफ ऑफ स्टाफ पद पर नियुक्त किया गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने जस्टिस PV संजय कुमार को किस हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाने का प्रस्ताव मंजूर दे दिया है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, मणिपुर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का बनाने का प्रस्ताव दे दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 42। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन सी, 24 जनवरी को, जिसे 2018 में UN के द्वारा मनाया गया था, यानी शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। सड़क परिवहन एवं
राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने 15 वर्ष से पुराने वाहनों को हटाने के लिए स्क्रैप नीति, व्हीकल स्क्रैप नीति लागू की है, जो कब से लागू होगी? इसका आंसर है ऑप्शन सी 1 अप्रैल 2022 से लागू की जाएगी व्हीकल स्क्रैप नीति। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44। हाल ही में केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय ने प्रवासी श्रमिकों के लिए राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर बनाने के लिए किस राष्ट्रीय प्रवासन सहायता पोर्टल की शुरुआत की है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, श्रम शक्ति। ये इधर मेन क्वेश्चन ये हो जाता है कि श्रम शक्ति पोर्टल किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? यह जनजातीय कार्य मंत्रालय के अंतर्गत आता है, जो किसके लिए? प्रवासी श्रमिकों के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45। हाल ही में किस राज्य सरकार ने एक ऑनलाइन कार्यक्रम के माध्यम से जेल पर्यटन पहल की शुरुआत की है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, महाराष्ट्र। इसे कहाँ से स्टार्ट किया गया है? जो हमारा यरवदा जेल है, जो पुणे में यरवदा जेल है, वहाँ से, जहाँ पे 150 वर्ष पूरे होने पर, जो 150 वर्ष पुराना है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 46। हाल ही में पुर्तगाल के आम चुनाव में कौन जीतकर जीत दर्ज कर दूसरी बार देश के राष्ट्रपति बन गए हैं? इसका आंसर है ऑप्शन डी, मार्केलो रेबेलो डी सूजा। मार्केलो रेबेलो डी सूजा किसके? पुर्तगाल के आम चुनाव में जीतकर दूसरी बार देश के राष्ट्रपति बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47। मराठी के एक जाने माने उपन्यासकार है जिनका नाम क्या है? नामदेव चंद्रभान काम्बले को साहित्य में उनके योगदान के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये नामदेव चंद्रभान काम्बले किस साहित्य से जुड़े हुए हैं? मराठी के साहित्य से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48। अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, 27 जनवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49। जर्मन वॉच के द्वारा ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 जारी किया गया है, जिसमें भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? भारत को 7वां स्थान दिया गया है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पीसीएस के लिए, यूपी पीसीएस और एमपी पीएस और बिहार पीसीएस, ये जरूर याद रखना। इसके पहले कितना था? 11वां रैंक था, और इस बार कितना है? 2021 में 7वां रैंक आया है। यानी भारत बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 50। वर्तमान में उच्चतम न्यायालय में स्वीकृत न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? इसका आंसर है सी, 34, जिसमें से एक हमारे जो CJI हैं प्लस बाकी के कितने 33 अन्य न्यायाधीश हैं। इस वीडियो में यह 50 सुपर MCQ क्वेश्चंस थे जो जनवरी मंथ पार्ट 2 में कवर किए गए हैं। इस तरह से हमारे जनवरी मंथ के करंट अफेयर्स कंप्लीट हो गए हैं। अगर कुछ करंट अफेयर्स छूट गए हैं तो उनको कृपया करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताइए, ताकि कि जो क्वेश्चन छूट गए हमारे उनको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर सकेंगे। और मैं जल्द से जल्द कोशिश करूँगा कि जो बाकी के महीने हैं, फरवरी, मार्च, अप्रैल, जनवरी, जून तक के, वो सभी मैं जल्दी से जल्दी उनके वीडियोस आपको जल्दी से जल्दी प्रोवाइड करा दूंगा। इसके लिए बने रहिए हमारे चैनल पर, स्काईलार्क सिविल्स एकेडमी पर। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग गाइस, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।